साथियों नमस्कार। मैं आपका AKJ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपना नया वीडियो लेके। वेलकम टू एस्ट्रो ज्ञान। आज हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के संबंध में, बुध ग्रह की विशेषताएं और बुध ग्रह प्रत्येक भाव में क्या क्या प्रभाव डालते हैं। कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उसमें 1 से 12 भाव में किस भाव में होने पे क्या प्रभाव होता है, किस भाव में शुभ या उच्च होने पर क्या प्रभाव होता है, किस भाव में पीड़ित होने पे उसका क्या असर होता है, तो इसकी चर्चा करेंगे हम। इस तरह से मैं लगभग हर ग्रह के बारे में आपको समझा रहा हूँ। अभी तक मैंने सूर्य, चंद्र और मंगल के ग्रह के बारे में बताया है मेरे पिछले वीडियो में। आने वाले में मैं बाकी ग्रहों के बारे में भी बताता रहूँगा, तो मेरी वीडियो आप ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। आप अगर इच्छुक हैं तो आपको मैं बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ। अभी ग्रहों के बारे में समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बहुत गूढ़ ज्ञान की बातें भी बताऊँगा, तो ज्योतिष के लिए बहुत ज़रूरी है। तो साथियों शुरू करते हैं बुध के बारे में, बुध की विशेषताएं और भावों में उनका प्रभाव। सबसे पहले बुध ग्रह की विशेषताएं। बुध ग्रहों में राजकुमार कहलाता है। यह बुद्धि का कारक है। 2 राशियों का स्वामी होते हैं, मिथुन और कन्या। यह एक राशि में 4 सप्ताह तक रहता है। 4 सप्ताह बाद राशि परिवर्तन करता है। जैसे एक बालक बच्चा हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की चाह रखता है एवं बच्चों की तरह कभी कभी जिद्दी भी हो जाता है, यानी यह ग्रह एक बच्चे का स्वभाव रखता है। यानी जो जिस व्यक्ति का ग्रह बुध ग्रह बलवान होता है वह एक तरह से बच्चे की तरह कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा रखता है। यह एकमात्र ग्रह है जो अपने खुद की राशि में कन्या में उच्च का होता है। कांसा यानी ब्रॉन्ज इसका धातु होता है। इस ग्रह का रत्न पन्ना एमरल्ड होता है। इसका रंग हरा यानी हरे रंग का प्रतिनिधित्व करता है। यह उत्तर दिशा का स्वामी होता है। यह कला, रंगमंच, गायन आदि में अपना प्रभाव रखता है। यह वाणिज्य तथा व्यापार का भी कारक है। बुध प्रभावशाली हो तो व्यक्ति को व्यापार और वाणिज्य में बहुत अच्छा लाभ दिलाता है। इससे जातक दलाली के कार्य में भी निपुण होता है, यानी कमीशन एजेंट का काम भी यह बुध ग्रह करवाता है। यह वाणी तथा बोली का कारक है। अपनी वाणी से वह सभी को प्रभावित भी कर लेता है और खराब वाणी से रिश्ते भी खराब कर लेता है। इसकी केवल एक सप्तम दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि ही कहलाती है। मीन राशि में यह नीच का होता है। तो साथियों ये थी बुध ग्रह की विशेषताएं। अब देखते हैं अपन प्रत्येक भावों में इनका क्या क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले प्रथम भाव। कुंडली के प्रथम भाव में अगर बुध लग्न में होता है, प्रथम भाव लग्न माना जाता है, अगर लग्न में होता है तो जातक बहुत ही बुद्धिमान, इंटेलिजेंट होता है। उसके पास चीज़ों को समझने की बहुत अच्छी समझ होती है, यानी गिव हिम ए ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। बुध अपनी राशि में बहुत अच्छा राजयोग बनाता है। स्वयं की राशि में अगर बुध है तो बहुत अच्छा राजयोग बनाता है। स्वयं की राशि मतलब कन्या या मिथुन राशि में है तो अपने जन्म स्थान में बहुत प्रसिद्ध और सफल धर्मगुरु भी बनाता है। यह बहुत बुद्धिमान एवं गणितज्ञ बनाता है। लग्न में बुध दोहरे विचारों वाला होता है, परंतु अपने विचार बदलता रहता है। लग्न में अगर बुध नीच का हो तो जातक चरित्रहीन भी होता है। अगर साथ में राहु हो, राहु अगर बैठ जाए बुध के साथ तो व्यक्ति अवसाद में भी चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। विद राहु गिव डिप्रेशन ऑल्सो। द्वितीय भाव में अगर बुध हो तो इस भाव में बुध बहुत प्रतिभावान होता है, बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति का जन्म बहुत धनी परिवार में होता है तथा अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। इस भाव में व्यक्ति को बुध बहुत कूटनीति वाला बनाता है तथा कभी कभी बहुत मिथ्यावादी या झूठा भी बनाता है। अगर केतु साथ में हो तो यह बोलने में झिझकने वाला होता है, हेजिटेशन करता है बोलने में। तथा अगर राहु हो तो बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है। अगर गुरु के साथ हो तो बहुत मृदुभाषी होता है। और अगर शनि के साथ हो तो बहुत असत्य बोलने वाला, झूठ बोलने वाला होता है। इसमें द्वितीय भाव में व्यक्ति बिजनेस करवाता है, यानी मेक्स देम नेटिव बिजनेस माइंडेड एंड लक्की भी होता है।
खराब बुद्ध यानी पीड़ित बुद्ध व्यक्ति से दुष्ट आचरण भी करवाता है, यानी दुराचारी तथा जुर्म करवाने वाला, अपराध कराने वाला होता है। तृतीय भाव में यह भाव सूचना या संप्रेषण से संबंधित होता है। व्यक्ति अपने जन्म स्थान में बहुत अच्छा संप्रेषण, व्यवहार या संदेशवाहक होता है। ऐसे में व्यक्ति ज्योतिष, शिक्षा, मोबाइल तथा संचार उद्योग में कार्य करने वाला होता है। इस भाव में व्यक्ति प्रकाशन, धार्मिक गतिविधियां तथा विज्ञापन आदि क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा नाम कमाता है। इस भाव में बुध सभी प्रकार के लेखक, कवि, संवाददाता, पत्रकार वगैरह और वक्ता, बोलने वाला होता है। इस भाव में पीड़ित बुध धोखा देने वाला भी होता है तथा गलत बोलने वाला तथा यात्रा के लिए कहीं की यात्रा करता है तो बहुत खराब होता है। चतुर्थ भाव में यह भाव व्यक्ति के कैरियर से संबंधित है। सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन तथा बिजनेस, व्यापार में कैरियर बनाता है। यह व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान बनाता है, रचनात्मक कार्य, क्रिएटिव वर्क करवाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े घर में रहता है तथा माता के साथ बहुत मधुर संबंध होते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का कारक होता है। इस भाव में बुध सभी प्रकार के सुख, धन संपत्ति दिलाता है। इस भाव का व्यक्ति विदेशों में बसने वाला भी हो सकता है। नीच का बुध इस भाव में व्यक्ति को धोखा देने वाला तथा चरित्रहीन, दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित होने वाला होता है। इस भाव में एक समय में एक से अधिक गतिविधियां करने वाला होता है, यानी मल्टीपल काम करने की कोशिश करता है, लेकिन एक का भी ध्यान नहीं दे पाता। एंड इट मेक्स हिम रेस्टलेस, इसलिए वो एक तरह से थक जाता है। पंचम भाव में इस भाव में व्यक्ति बहुत शिक्षित, बुद्धिमान, लेखक तथा अच्छा कवि होता है। बुध व्यक्ति को गणितज्ञ, ज्योतिषी, वैदिक ज्ञान तथा नृत्य कला में निपुण बनाता है। बुध अगर उच्च का हो तो यह फिजिक्स, पामिस्ट्री यानी हस्तरेखा ज्ञान तथा ग्रामर में भी निपुण बनाता है। बुध पंचम भाव में बच्चों के लिए बहुत शुभ होता है, लेकिन अगर महिला की कुंडली में पीड़ित स्थिति में है तो यह एबॉर्शन तक करवा देता है। बुध अगर पीड़ित स्थिति में हो तो व्यक्ति असमंजस यानी कंफ्यूज माइंडेड रहता है, कोई निर्णय नहीं ले पाता। षष्ठम भाव में यानी छठे भाव में बुध, अगर षष्ठम भाव में बुध अच्छा हो तो वह व्यक्ति को अत्यंत प्रतिभाशाली तथा प्रसिद्धि दिलाता है। इस भाव में बुध संतों से आध्यात्मिक तथा दिव्य ज्ञान दिलाता है। इस भाव में पीड़ित बुध, अगर बुध पीड़ित हो तो अत्यंत ही गरीब बना देता है, मानसिक रोगी हो जाता है, चमड़ी से संबंधित कुष्ठ रोग तक हो जाते हैं तथा गुप्त रोग भी हो सकते हैं। इस भाव में बुध व्यक्ति की शिक्षा में बाधा भी उत्पन्न कर सकता है। सप्तम भाव में इस भाव में चूंकि बुध शुभ ग्रह है लेकिन प्राकृतिक रूप से नपुंसक, डुअलिटी ग्रह है, इसलिए विवाह में बाधा जरूर देता है। इस भाव में बुध शक्ति में कमी को दर्शाता है, यानी बल जो है कम होता है इसमें, तथा शादी विवाह में विघ्न उत्पन्न पैदा करता है। जबकि बुध एक तरह से सौम्य ग्रह माना गया है। यह व्यक्ति को बुद्धिमान, आज्ञाकारी, सीखने वाला तथा प्रसिद्ध बनाता है। इस व्यक्ति का जीवन साथी बहुत प्रतिभाशाली, प्रभावशाली परिवार से होता है, बहुत फेमस परिवार से होता है तथा बहुत बुद्धिमान तथा सुंदर भी होता है। इस भाव में बुध के कारण विवाह के बाद आपस में टकराव की स्थिति भी हो सकती है तथा संबंध विच्छेद की स्थिति बन सकती है तथा उसके कारण वह एक से अधिक विवाह भी करवाता है, क्योंकि सप्तम भाव विवाह से संबंधित है। अष्टम भाव, इस भाव में बुध व्यक्ति को ज्योतिषी बनाता है, अच्छा ज्योतिषी बनाता है तथा आध्यात्मिक तथा भाषण देने में भी निपुण बनाता है। इस भाव में बुध होने से जातक स्वस्थ तथा दीर्घायु होता है। इस भाव में बुध पैतृक संपत्ति दिलाता है तथा बहुत धनवान बनाता है। इस भाव में पीड़ित बुध व्यक्ति को बहुत झूठा तथा बहुत कामुक बना देता है। इस भाव में पीड़ित बुध व्यक्ति को की आयु में भी कमी कर देता है तथा मानसिक बीमारी भी दे सकता है। इस भाव में पीड़ित बुध व्यक्ति के कमर के नीचे के भाग, खासकर जांघों तथा टांगों में दर्द दे सकता है। नवम भाव में बुध व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान, वैज्ञानिक, अनुसंधान करने वाला, गायक, रिसर्चर, अनुसंधान करने वाला, गायक तथा संगीत की रचना करने वाला बनाता है।
इस भाव में बुध व्यक्ति को आध्यात्मिक, दार्शनिक तथा ज्योतिषी भी बनाता है। इस भाव में बुध व्यक्ति को बहुत धार्मिक यात्राएं करने वाला बनाता है। इस भाव में बुध पिता तथा गुरु के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाता है। इस भाव में पीड़ित बुध, अगर बुध पीड़ित हो गया तो व्यक्ति को चंचल दिमाग बनाता है तथा बागी बना देता है तथा पिता से संबंध खराब करता है, पिता से बहुत बगावत शुरू कर देता है। इस भाव में व्यक्ति एक समय में एक से अधिक काम करने की सोचता है लेकिन कर एक भी नहीं पाता। दसम भाव में, अगर इस भाव में बुध उच्च का हो या अपनी राशि में हो तो बहुत अच्छा राजयोग बनाता है। व्यक्ति अपने प्रोफेशन में बहुत प्रसिद्ध होता है तथा संचार में, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होता है। बुद्धिमान तथा प्रभावशाली लोगों में अपना दखल रखने वाला होता है, प्रभाव रखने वाला होता है। व्यक्ति संचार, सॉफ्टवेयर तथा जिन वस्तुओं में दिमाग लगाने की आवश्यकता हो, यानी दिमाग से जो कोई काम करने वाला हो, उन साधनों से वो धन कमाता है। जैसे एजुकेशन देना, किसी को सिखाना कोई चीज़। व्यक्ति बहुत तेज याददाश्त तथा बुद्धि वाला होता है। बहुत कम उम्र में ही वह प्रसिद्धि पाने वाला होता है, छोटी उम्र में ही बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। इस भाव में पीड़ित बुध, अगर बुध पीड़ित है तो कैरियर में अनिश्चितता प्रदान करता है, अनसर्टेनिटी। व्यक्ति खुद अपना कैरियर बर्बाद कर देता है। व्यक्ति जीवन में बहुत गलत निर्णय ले लेता है। एकादश भाव में, इस भाव में व्यक्ति बहुत ही भाग्यवान होता है। तो धन का भाव है, ये आय का भाव है। इस भाव में बुध बहुत मित्र बनाता है, बहुत अच्छे मित्र बनाता है तथा विज्ञान का भी ज्ञाता होता है। इस भाव में बुध व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान तथा प्रसिद्धि दिलाने वाला, समृद्धि दिलाने वाला, खुशी दिलाने वाला तथा व्यापार में सफलता दिलाने वाला होता है। इस भाव में व्यक्ति बहुत से शास्त्रों का ज्ञाता होता है, विभिन्न शास्त्रों का ज्ञाता होता है तथा ज्योतिष में भी रुचि रखने वाला होता है। इस भाव में उच्च का बुध हर तरह की इच्छाएं पूरी करने वाला होता है तथा विपरीत सेक्स से प्यार भी पाने वाला होता है। विपरीत सेक्स इसके प्रति बहुत आकर्षित रहते हैं। द्वादश भाव में, इस भाव में बुध खराब होता है, क्यों खर्चे का भाव है। ये व्यक्ति की याददाश्त भी कमज़ोर कर देता है तथा निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती। व्यक्ति जल्दी से निर्णय नहीं ले पाता किसी चीज़ में। इस भाव के कारण व्यक्ति धोखा देने वाला तथा कानून को नहीं मानने वाला होता है। इस भाव के कारण व्यक्ति बहुत आलसी हो जाता है, अशिक्षित रह जाता है तथा अपमानित भी होता रहता है। इस भाव में बुध से व्यक्ति यात्राएं बहुत कराता है, खासकर विदेशी यात्राएं भी वह करवाता है। उच्च का बुध इस भाव में अध्यात्म की तरफ झुकाव देता है तथा बहुत अच्छी समझ, जिसे कहते हैं ना सिक्स्थ सेंस, वो देता है। तो साथियों, ये था बुध ग्रह का पूर्ण विश्लेषण। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट में बताएं तथा मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। किसी तरह की कोई भी आलोचना हो, कोई भी तरह की हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर मेरा पसंद आ रहा है वीडियो तो आप इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।